क्या देश में सरकारी नौकरी में एससी, एसटी और ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण खत्म हो जाएगा? क्या बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उस सपने को पीएम नरेंद्र मोदी जल्द पूरा करने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि सामाजिक आधार पर मिलने वाले आरक्षण व्यवस्था को 10 साल की अवधि के बाद खत्म कर दिया जाए? अगर ये सच है कि इस साल 23 कंपनियों को बेचने की मंजूरी मोदी सरकार दे चुकी है, तो फिर ये भी सच ही साबित होगी कि जल्द ही देश से आरक्षण व्यवस्था खत्म हो जाएगी। क्योंकि 2019 के पब्लिक एंटरप्राइजेस सर्वे के मुताबिक भारत में 348 सरकारी कंपनियां हैं। नीति आयोग ऐसी कंपनियों की लिस्ट बना रहा है जिन्हें बेचा जाना है। इसमें बैंक तथा इंश्योरेंस कंपनियां भी शामिल हैं। जानकारों की माने तो अगले कुछ सालों में सरकारी कंपनियों की संख्या सिमट कर महज 2 दर्जन ही बचेंगी। जाहिर सी बात है, ऐसा होने पर अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उन युवाओं के सामने चुनौती खड़ी होगी जिन्हें सरकारी नौकरियों में अब तक 49.5% तक आरक्षण मिलता था। सवाल ये है कि जब सरकारी कंपनियां ही नहीं बचेंगी तो आरक्षण कहां और कैसे मिल पाएगा? देश के दूसरे सबसे बड़े फ्यूल रिटेलर कंपनी भारत पेट्रोलियम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मोदी सरकार बीपीसीएल की 53.3% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। यहां 1 जनवरी 2019 तक 11,894 कर्मचारी काम कर रहे थे। इनमें पिछड़ा वर्ग के 2042, अनुसूचित जाति के 1921 और 743 अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी थे। इनमें 90% से ज्यादा भर्तियां आरक्षण के तहत हुई थी। निजीकरण के बाद वहां की 4000 से ज्यादा आरक्षित भर्तियों को भी खुली भर्ती से भरा जाएगा। ये एक उदाहरण भर है। 2019 के पब्लिक एंटरप्राइजेस सर्वे के मुताबिक सरकारी कंपनियों में कर्मचारियों की कुल संख्या करीब 15 लाख है। इसमें से 10.4 लाख स्थायी कर्मचारी हैं। इन नौकरियों में अनुसूचित जाति के लिए 15%, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% और ओबीसी के लिए 27% आरक्षण है। सरकारी कंपनियां विनिवेश के बाद निजी हाथों में जाएंगी तो नौकरियों से आरक्षण की कोई गारंटी नहीं रहेगी। इसमें 49.5% भर्तियां होंगी जिनकी संख्या करीब 7 लाख हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में सौंपने का काम आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने के लिए ही किया जा रहा है। बीएसई पीएसयू के मुताबिक इन कंपनियों के अलावा भारत सरकार होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एचटीएल लिमिटेड, आईबीपी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को भी प्राइवेट कर चुकी है। इसका सबसे बड़ा असर नौकरियों में पड़ा। केंद्र सरकार की नौकरियों में साल 2003 में 32,69,000 लोग थे। प्राइवेटाइजेशन के चलते 2019 आते आते 50% से ज्यादा घटकर सिर्फ 15,14,000 कर्मचारी ही बचे। यानी 16 सालों में केंद्र सरकार की नौकरियों में 17,55,000 की कमी आई। मई 2014 से अब तक मोदी सरकार में 121 कंपनियों की हिस्सेदारी बेची गई है और 2014 के बाद से आई भर्तियों का कोई आंकड़ा भी जारी नहीं किया गया है। निश्चित रूप से निजीकरण से आरक्षण को सबसे बड़ा झटका लगेगा। सत्ता विमर्श ब्यूरो की रिपोर्ट।